Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss what is counter. काउंटर क्या है इसके बारे में देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डीएलडी. काउंटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये एक डिवाइस है. ये एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर में जो क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल आप एक इनपुट दे रहे हैं, आप एक और इनपुट दे रहे हैं, या हम जितनी भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं थ्रू इनपुट, तो वो जितने ऑपरेशन होते हैं उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है, उसको ये काउंट कर रहा होता है, उसकी टाइमिंग को काउंट कर रहा होता है, उसकी सीक्वेंस को काउंट कर रहा होता है. ये तमाम चीज़ें जो ये काउंट कर रहा होता है ना, ये जो ऑपरेटर, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, इवेंट्स इनको बोलते हैं, ट्रिगर इनको बोलते हैं, इनको तमाम को ये जो काउंट कर रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड काउंटर. इसका पर्पज़ क्या होता है? ये किस सीक्वेंस को बरकरार रखता है कि किस सीक्वेंस से वो इवेंट्स हो रही हैं, इनपुट हम इंटर कर रहे हैं. तो ये दिस इज़ कॉल्ड काउंटर. इसको देखते हैं इधर स्लाइड पे. तो पहले हमारा ये जी व्हाट इज़ काउंटर. व्हाट इज़ काउंटर? अ काउंटर इज़ अ डिवाइस. ये एक डिवाइस है, और याद रखिए डिवाइस वो चीज़ होती है जो विद द हेल्प ऑफ करंट चलती है, करंट की मदद से चलती है, उसको बोलते हैं डिवाइस. अ डिवाइस विच कैन काउंट, जो कि काउंट कर सकती है एनी पर्टिकुलर इवेंट. इवेंट क्या चीज़ होती है? जब हम कंप्यूटर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एक इवेंट कहलाता है. ठीक है, जिस तरह आप 2+2 लिखते हैं, ये एक इवेंट है. 2+2 ये एक इवेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी टाइम्स ये काउंट कर रही होती है एनी पर्टिकुलर इवेंट. ऑन द बेसिस, किसकी बेस पे? ऑफ हाउ मैनी टाइम्स द पर्टिकुलर इवेंट इज अकर्ड, कितनी दफ़ा वो इवेंट अकर हुआ है, यानी कंप्यूटर में परफॉर्म, उसको ये काउंट कर रहा होता है. इन अ डिजिटल लॉजिक सिस्टम आर कंप्यूटर दिस काउंटर कैन काउंट, ये काउंट करता है एंड स्टोर द नंबर ऑफ टाइम एनी पर्टिकुलर इवेंट आर प्रोसेस हैव अकर्ड डिपेंडिंग ऑन अ क्लॉक सिग्नल. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. काउंट करता है, साथ काउंट करने के ये क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है, उसकी कितनी दफ़ा ये काउंट हुई. जी, हमने डीएलडी में डिस्कस किया था फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? मेमोरी के वो स्मॉल यूनिट होते हैं जो एक टाइम पे सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकती है. तो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं ये काउंटर, और काउंटर फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके उस जो काउंटिंग की जो भी तादाद होती है, जो भी रिकॉर्ड होता है, उसको इसमें स्टोर कर लेते हैं फ्लिप फ्लॉप में. तो जी दोबारा देख लें. दिस काउंटर कैन काउंट and store the number of time any particular event or process have occurred depending on a clock signal. clock signal क्या होता है? हमारा प्रोसेसर डिफरेंट इनपुट पर जब काम करता है तो हर इनपुट की एक डिफरेंट स्पीड होती है. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, हम जब वॉइस बोल रहे होते हैं, ये भी तो एक इनपुट है, इसकी जो स्पीड होगी ना, इसकी डिफरेंट है. हम कीबोर्ड की मदद से लिख रहे हैं, इसकी डिफरेंट स्पीड है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? सिंक्रोनाइज करने के लिए, कि जो हम डिफरेंट किस्म के जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारे सीपीयू के साथ वो इस तरह मतलब सिंक्रोनाइज हो जाए. सिंक्रोनाइज का मतलब है कि एडजस्ट हो जाए डिपेंडिंग ऑन अ क्लॉक सिग्नल. ये बात होगी. आगे आ गया. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ काउंटर इज अ सिक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट. हमने पढ़ा था कि दो तरह के सर्किट थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट थे और सिक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट. सिक्वेंशियल जो सर्किट तो उसमें क्या होता था कि जो भी आउटपुट होती थी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी, प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट इनपुट या आउटपुट के ऊपर वो डिपेंड करती थी. दोबारा सुन लें. सिक्वेंशियल सर्किट प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें ये बात हो चुकी है. वो डिपेंड करती थी स्टूडेंट सिक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट या आउटपुट के ऊपर. तो ये प्रीवियस ये लेक्चर टॉपिक हो चुका है, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं. आगे देखिए हमारे पास आ गया लॉजिकल, यानी कि हमारा काउंटर किस सर्किट को यूज़ करता है? सिक्वेंशियल सर्किट को. ठीक है, विद अ सिंगल क्लॉक इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. इसमें सिंगल क्लॉक इनपुट यूज होती है और मल्टीपल आउटपुट होती है. द आउटपुट रिप्रेजेंट बाइनरी और बाइनरी कोडेड डेसिमल. और जो आउटपुट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में या बाइनरी कोडेड डेसिमल. ईच क्लॉक पल्स आइदर इंक्रीज द नंबर और डिक्रीज द नंबर. क्लॉक सिर्फ इसीलिए यूज नहीं होती कि एक
उसने इंक्रीज यानी कि एक सीक्वेंस है, देखिए सीक्वेंस दो तरह की होती है, एक होती है असेंडिंग आर्डर, एक होती है डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है कि आप लो से हाई की तरफ जाते हैं, जिस तरह मैं बात करता हूँ 0 1 2 3 असेंडिंग आर्डर, ये तो हो गया इंक्रीज नंबर। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, आप हाई से लो पे आ रहे हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ 5 4 3 2, ये दोनों काउंटर दोनों चीज़ों को सीक्वेंस में काउंट करता है, असेंडिंग को भी और डिसेंडिंग नंबर को भी। तो नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ काउंटर। टाइप्स ऑफ काउंटर देखते हैं हमारे पास बेसिकली दो तरह के टाइप्स ऑफ काउंटर हैं। पहला हमारे पास है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर का क्या मतलब है, इसमें जितने भी हम फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, मैंने पहले बताया कि काउंटर फ्लिप फ्लॉप को यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारा एक काउंटर है, वो 2 बिट काउंटर है। 2 बिट काउंटर का मतलब ये है कि वो 2 फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहा है, क्योंकि 2 बिट हैं तो फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को क्या कर सकता है, स्टोर। अगर मैं कहता हूँ 2 बिट काउंटर है, अगर चले मैं बात करता हूँ जी 4 बिट काउंटर है, अगर 4 बिट काउंटर की बात करें और फ्लिप फ्लॉप को यूज करें मेमोरी यूनिट के लिए, तो 4 बिट के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी, 4 की। 4 बिट काउंटर के लिए 4 ही फ्लिप फ्लॉप की हमें जरूरत होगी। अब इसमें क्या है, सिंक्रोनस काउंटर में ये होता है कि अगर हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं 4 बिट काउंटर में, तो इनको जो क्लॉक सिग्नल या जो इनकी पल्सेस हैं वो सेम सबको मिल जाएंगी एक ही टाइम पे। ये नहीं होगा कि पहले आपने फ्लिप फ्लॉप 1 को मतलब कुछ क्लॉक सिग्नल उसको पल्सेस मिल गई हैं, दूसरे को नहीं मिलेंगी, नहीं। पैरेलल 4 ही या जितने भी फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे सिंक्रोनस काउंटर में, उन तमाम को वो इक्वल एक्सेस होगी सेम टाइम पे। किसकी एक्सेस होगी, क्लॉक की। इसलिए हम सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर भी कहते हैं। क्यों पैरेलल काउंटर कहते हैं कि इसमें जितने भी हम जो मेमोरी यूनिट यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप स्टोर करने के लिए, काउंटिंग पर्पस के लिए, जितने भी यूज होते हैं उन तमाम को इक्वल एक्सेस सेम टाइम पे मिल जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर या पैरेलल काउंटर। ठीक है, तो इसको स्लाइड में देख ले। इन सिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक इनपुट वही बात कि जितनी भी आप इनपुट दे रहे हैं, और मैंने बताया कि क्लॉक सिग्नल या क्लॉक इनपुट इसलिए इसको बोला जाता है कि हर एक इनपुट की एक अलग स्पीड होती है, और उसको सीपीयू के साथ मैच करने के लिए हमें क्लॉक सिग्नल की मदद से उसको क्या करते हैं, मैच कर रहे थे, यानी सिंक्रोनाइज कर रहे होते, इसलिए ये लफ्ज यूज हुआ क्लॉक। इन सिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक इनपुट अक्रॉस ऑल द फ्लिप फ्लॉप, मैंने बात पहले की, काउंटर स्टोर करने के लिए, कि काउंटिंग को स्टोर करने के लिए, सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए क्या यूज करता है, फ्लिप फ्लॉप को यूज करता है। और फ्लिप फ्लॉप वो मेमोरी है जो एक टाइम पे सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकती है। अगर हम 2 बिट काउंटर की बात करते हो तो हमें 2 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी। 4 बिट काउंटर की बात करते हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड, ओके। ऑल द फ्लिप फ्लॉप यूज द सेम सोर्स, तमाम सेम सोर्स को यूज करेंगे, एंड क्रिएट द सेम क्लॉक सिग्नल एट द सेम टाइम, एक ही सोर्स से तमाम वो आ रही होंगी उनकी चीजें, ठीक है। एंड क्रिएट द सेम सिग्नल एट द सेम टाइम, तो ये हमारा होता है जी सिंक्रोनस काउंटर, या इसको बोल रहे होते हैं पैरेलल काउंटर। सो अ काउंटर विच इज यूजिंग द सेम क्लॉक सिग्नल यूज करेगा तमाम फ्लिप फ्लॉप के लिए, फ्रॉम द सेम सोर्स, और सेम सोर्स ही होगा उनका, एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे, यानी कि इसीलिए इसको हमने बोला था पैरेलल काउंटर, इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। जी ये पहली टाइप था सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर की अबाउट है, वेरी इजी टू डिजाइन दिस सर्किट, सिंक्रोनस काउंट को डिजाइन करना इजी है, बिकॉज वी मे सेट द सेम क्लॉक पल्स फॉर ऑल गेट्स यानी जितने भी गेट्स यूज होते हैं उनके लिए हम सेम क्लॉक यूज करते हैं। लेस लाइकली टू एंड अप इन एररनेस स्टेट्स, इसमें एरर की जो चांसेस है बहुत कम है। दे आर फास्टर एज द प्रोपागेशन डिले आर स्मॉल एज कंपेयर टू ए सिंक्रोनस काउंटर। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंक्रोनस, अभी बाद में हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे ए सिंक्रोनस, लेकिन मैं आपको बताता चलो ए सिंक्रोनस में ये होता है, अगर 2 बिट काउंटर है उसमें 2 हमने फ्लिप फ्लॉप यूज किया, उन दोनों को सेम टाइम पे क्लॉक पल्स नहीं मिलेंगी, पहले एक कंप्लीट करेगा अपना टाइम, वो जब कंप्लीट कर लेगा फिर उसके बाद दूसरे को मिलेगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं ए सिंक्रोनस।
तो वो पैरेलल काउंटर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा जो पैरेलल काउंटर या सिंक्रोनस काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है, वो हमारा क्या है जी, फास्टर एज कंपेयर टू ए सिंक्रोनस काउंटर। आगे से फिर सिंक्रोनस काउंटर की भी टाइप आ जाती हैं। सिंक्रोनस काउंटर की जो टाइप है उनको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली चीज सिंक्रोनस अप काउंटर। सिंक्रोनस अप काउंटर भी होता है, सिंक्रोनस डाउन काउंटर भी होता है। अब ये समझ लें, जिस तरह हमने पहले बात की, जो काउंटर होता है ना वो दोनों ही तरह की काउंटिंग करता है, असेंडिंग काउंटिंग भी करता है और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ये है कि वो लो से हाई की तरफ जाता है, जिस तरह 0 1 2 3 4, ये भी काउंटिंग है। अब एक ये भी काउंटिंग है जी डिसेंडिंग, 5 4 3 2, दोनों तरह की काउंटिंग कर रहा होता है। सिंक्रोनस अप काउंटर का मतलब क्या है कि कम नंबर से लेके कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ जाना, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस अप काउंटर। और यहाँ जो टाइप दी हम डिस्कस करेंगे, 4 बिट सिंक्रोनस, 4 बिट सिंक्रोनस। अब आप अंदाजा करें, मैंने पहले बात की, काउंटर यूज करता है मेमोरी यूनिट। कौन सा मेमोरी यूनिट यूज करता है, जरा गौर करें, फ्लिप फ्लॉप। अगर हमारे पास हम यूज कर रहे हैं 4 बिट सिंक्रोनस, ठीक है, 4 बिट के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी, 4। कितने की जरूरत होगी, 4 फ्लिप फ्लॉप की हमें क्या होगी, नीड होगी, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। 4 बिट सिंक्रोनस अप मैंने बता दिया। अब काउंटर जो इंक्रीमेंट वाला होता है, यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जा रहा था, स्टार्ट टू काउंट फ्रॉम 0, क्योंकि हमने कहा था कि ये बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर देता है, एंड इन 0 एंड इंक्रीमेंट आर काउंट अपवर्ड टू 50। यहां जरा गौर कर लें, अगर हमारे पास 4 बिट सिंक्रोनस है तो उसमें जो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे, 16। कितने होंगे, 16। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर है, या और डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 बिट भी हो सकता है, 8 बिट भी हो सकता है, 6 बिट, 9 इवन के कुछ भी डिफरेंट। 4 बिट सिंक्रोनस होगा तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कितने हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। स्टेट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, स्टेट होती है ना 0 1 1 0 0 0, ये डिफरेंट जो स्टेट है, ट्रुथ टेबल में जो हम देख रहे होते हैं, सेम उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 की पावर n पे हम क्या लिख देंगे, जितनी बिट का हमारे पास काउंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है जी 4 बिट है, तो 2 की पावर 4 अगर लिखें तो हमारे पास टोटल कितने बन जाते हैं, 16। अब 16 बनते हैं, लेकिन हमने टोटल 16 करने, लेकिन हम स्टार्ट किधर से कर रहे हैं, 0 से लेके। तो लिहाजा हमारे पास जो टोटल कम्बिनेशन होंगे या स्टेट्स होंगी, दोबारा सुन लें, टोटल कम्बिनेशन होंगे, स्टेट्स होंगे, वो कितनी होंगी, 0 से लेके 15। एक्चुअली ये 16 ही बनती है, लेकिन 0 से स्टार्ट की इसलिए। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपका। जितने बिट काउंटर होगा, कितने उसके कम्बिनेशन बनते हैं, सिंपली आपने 2 की पावर n ले लेनी है, ठीक है जी। इस लाइन को दोबारा पढ़ लें। अ 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर स्टार्ट्स टू काउंट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट यानी बढ़ा रहा है, एंड काउंट अपवर्ड टू 15 तक उसको काउंट करता है। यानी टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो 16 बनते हैं, लेकिन 0 से 15 तक काउंट करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। एंड देन स्टार्ट न्यू काउंटिंग साइकिल। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा 0 से। एक साइकिल कंप्लीट हो गया 0 से 15, फिर दोबारा 0 से, इस तरह वो 100 ऑनवर्ड चलता जाता है। अगर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर को यूज कर रहे हैं। साइकिल बाय गेटिंग रीसेट का मतलब दोबारा अपनी पोजीशन को सेट करता है। इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज मच हायर देन द सेम रेंज ए सिंक्रोनस काउंटर। मैंने पहले बात की है, सिंक्रोनस का मतलब होता है जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे मेमोरी के लिए, उन तमाम को जो ना सेम टाइम पे एक्सेस मिल जाती है, इसीलिए इसको पैरेलल काउंटर भी हमने बोला है। इसकी जो रेंज है या स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, किससे, ए सिंक्रोनस काउंटर से। आल्सो देयर इज अ नो प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले सुन ले क्या होता है, अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स को मूव करें, क्लॉक पल्स यानी सिग्नल को मूव करें, तो उसमें जो टाइम लगता है, जो वेट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले, या आप इस तरह कह ले, शॉप पे कोई अगर 3 बंदे खड़े हैं लाइन में, पहले वाले को कोई वो चीज़ मिल रही है, बाकी जो वेट कर रहे हैं उन्हें थोड़ा जो टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोपागेशन डिले। क्योंकि सिंक्रोनस में क्या होता है कि प्रोपागेशन डिले नहीं होता, क्योंकि पैरेलल सबको एक्सेस दे दी जाती है।
3 है तो तीनों को जी एक ही टाइम पे 3 वो जो उनकी बनी थी विंडो एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है, उसमें सीरियल वाइज होता है काम, इसलिए उसमें प्रोपागेशन डिले आता है। लेकिन सिंक्रोनस में देयर इज नो प्रोपागेशन डिले इन द सिंक्रोनस काउंटर। आई होप यू विल गेट दिस concept. Just because all flip flop or counter stage is in parallel clock source and clock trigger all counter at the same time। वही बात अभी होगी है जी, ये हमने पढ़ी है 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। अप काउंटर का मतलब बता दिया जो लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जाए। फिर ये कम्बिनेशन भी बता दिया 2 की पावर n। आगे आ जाए हमारे पास सिंक्रोनस डाउन काउंटर। बात वही है, लेकिन ये काउंटिंग क्या करता है, हाई से लो की जानब काउंटिंग कर रहा होता है। अब 4 बिट सिंक्रोनस डाउन काउंटर, 4 बिट जिधर आगे से यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके टोटल कितने कम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर 4। इसको आप करें तो 16 बनते हैं, लेकिन हमने 0 से लेके 15 तक लेने हैं, इसलिए तो ये स्टार्ट किधर से करेगा, हाई वैल्यू से। 4 बिट सिंक्रोनस डाउन काउंटर स्टार्ट टू काउंट फ्रॉम 15 एंड डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब है कमी करना, और काउंट डाउनवर्ड टू 0 टू, यानी 15 से वो 0 की तरफ आएगा। आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट अ न्यू काउंटिंग साइकिल बाय गेटिंग रीसेट। अगर ये साइकिल पूरा हो जाता तो दूसरा साइकिल इसी तरह चलेगा। लेकिन ये हमारे पास डाउन काउंटर, इसमें वैल्यू हाई से लो की तरफ होगी। आगे आ जाए डीकेड काउंटर। डीकेड काउंटर डेसिमल का लफ्ज यहाँ से यूज हुआ, विच प्रोड्यूस काउंट सीक्वेंस फ्रॉम 0 टू 9। ये एक ऐसी टाइप है डीकेड काउंटर विच प्रोड्यूस काउंट, जो कि काउंट कर रहा होता है कहाँ से लेके 0 टू 9। एडिशनल लॉजिक्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर डिजायर स्टेट सीक्वेंस एंड टू कन्वर्ट दिस बाइनरी काउंटर टू डी कोड काउंटर, यानी कि बेस 10 पे वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। व्हेन द आउटपुट रीच आउट 9 यानी कि उसकी बाइनरी वैल्यू 101 पे पहुंचे, द काउंटर विल रीसेट टू 000 एंड अगेन काउंट अप टू। बात वो ये कह रहा है कि काउंट करेगा 0 से लेके 9 तक, और 0 की अगर बाइनरी वैल्यू करे तो हमारे पास 4 0 आते हैं, तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा अगर 9 से रीच कर जाएगा। तो ये हमारे पास था जी डीकेड काउंटर। ठीक है। एक हमारे पास आगे टाइप आती है अप और डाउन काउंटर। देखिए अभी हमने बात की है, प्रीवियस अभी बात की है कि हमने कहा कि जी एक होता है हमारे पास अप काउंटर सिंक्रोनस में, एक होता है सिंक्रोनस में बस डाउन काउंटर। अप काउंटर हमने कहा था जो लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जाए, जिस तरह 0 1 2 3। डाउन काउंटर क्या हो जाता है, हाई वैल्यू से लो की तरफ आए, जिस तरह 15 14 13 ये वाले। हमने क्या किया, हम सेम टाइम पे हमें कंप्यूटर डिवाइस में या डिजिटल डिवाइसेस में दोनों की ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए हम दोनों को कंबाइन, दोनों की ज़रूरत के मुताबिक मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा काउंटर बनाया जिसमें दोनों फीचर होते हैं। जहां आपकी ज़रूरत पड़ती है अप काउंटिंग कर लेता है, जहाँ डाउन काउंटिंग की ज़रूरत पड़ता है डाउन काउंटिंग कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक कंबाइन एक टाइप है अप और डाउन काउंटर। तो बात समझ गए, इसमें दोनों वो फैसिलिटी है जी, अप काउंटिंग भी कर लेता और लो काउंटिंग। दिस काउंटर हैज़ 2 मोड्स ऑफ काउंटिंग। 2 इसके मोड्स हैं, अप काउंटिंग का मोड है एक, डाउन काउंट, अप काउंटिंग एंड डाउन काउंटिंग। देयर इज अ मोड विच स्विच बिटवीन द 2 मोड्स ऑफ द काउंटर। ये कभी अप काउंटिंग मोड में जा रहा होता है, कभी डाउन में। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इवेंट है, किस तरह की हम इनपुट या किस तरह का हमारा पर्पज है। व्हेन द मोड, जब मोड की वैल्यू क्या होगी 0, इट काउंट अप, तो वो काउंट क्या कर रहा होगा, अप। तो फिर हमें पता चलना चाहिए कि अब कौन सा मोड है जी, काउंट अप का मोड है। ठीक है, काउंटर अप हमारा इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन मोड M1, उसकी वैल्यू अगर M की होगी, मोड की वैल्यू 1 होगी, तो फिर कौन सी टाइप यूज हो रही होगी, काउंट्स डाउन, यानी डाउन काउंटर यूज होगा। दिस काउंटर कंबाइन अप काउंटर, this counter combines up counter and down counter using 2/1 मल्टीप्लेक्सर। हमने देखा था, हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे। जो 2 है ना, ये दरअसल क्या है, इनपुट्स है, और जो आगे हमारे पास वो क्या है, आउटपुट है। 2 हमारे पास इनपुट है, 1 हमारे पास क्या है, ये 2 हमारे पास इनपुट है। 2 इनपुट कौन सी है, या तो हमारे पास ऑप्शन है जी डाउन काउंट का, या हमारे पास कौन सा है, अप काउंट का। लेकिन एक टाइम पे हमने एक ही उनमें से सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने ये कौन सा लॉजिक ये यूज करता है, 2/1 मल्टीप्लेक्सर। बात दोबारा सुन लें,
टू हमारे पास इनपुट्स हैं, यानी टू ऑप्शन है, दो मोड कह लें, एक हमारे पास अप काउंट का मोड है, एक डाउन काउंट का है। सिलेक्ट उनमें से क्या होना है, एक होना है, या तो डाउन काउंट होगा या अप काउंट, वो डिपेंड किस पे करता है। अगर m की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास अप काउंट आ जाएगा, अगर 1 होगी तो हमारे पास डाउन काउंट। द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट वन काउंटर यूजिंग द सेलेक्ट स्विच विच इज द मोड स्विच, यानी मल्टीप्लेक्सर उसको सिलेक्ट कर रहा होगा। अब हम देखेंगे सिंक्रोनस जो काउंटर है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशन कहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो इसको देखते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर एलिमिनेट लॉट्स ऑफ लिमिटेशन विच अराइव इन एसिंक्रोनस काउंटर। बहुत से जो कि डिसएडवांटेज हैं एसिंक्रोनस में वो इनको ओवरकम कर लेते हैं। पहला हमारे पास एडवांटेज है जी, इट इज़ ईजियर टू डिज़ाइन देन द एसिंक्रोनस काउंटर। इसको डिज़ाइन करना एसिंक्रोनस काउंटर की निस्बत आसान है। इट एक्ट्स साइमल्टेनियसली। दूसरा हमारे पास पॉइंट है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब था एक ही साथ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक शॉप पे 3 लोग चले जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तीनों को जो रसाई होगी वो एक ही टाइम पे हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली। क्योंकि हमारा जो सिंक्रोनस काउंटर होता है वो पैरेलल काउंटर इसको बोल रहे होते हैं। इसमें जितने भी वो काउंटिंग के पर्पज़ के लिए हम मेमोरी यूनिट यानी कि फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, जो कि 1 बिट को स्टोर करते हैं एट द टाइम, सबको सेम टाइम पे क्लॉक पल्स मिल जाती है। तो इसलिए ये क्या साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा होता है। नंबर 3 पे नो प्रोपागेशन डिले एसोसिएट विद इट। इसमें डिले यानी कि इंतज़ार नहीं करना पड़ता एक फ्लिप फ्लॉप को कि पहला फ्लिप फ्लॉप अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा फिर मुझे वो क्लॉक पल्स मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। 3 अगर फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं, 3 बिट काउंटर है, तो उतनी तमाम को वो सेम टाइम पे वो रसाई मिल जाएगी। ठीक है जी, प्रोपागेशन डिले नहीं होगा इसमें। काउंट सीक्वेंस इज कंट्रोल यूजिंग लॉजिक गेट्स, एरर चांसेस आर लोअर। लॉजिक गेट यूज होते हैं इसलिए एरर के चांसेस बहुत कम है। फास्टर ऑपरेशन देन द एसिंक्रोनस काउंटर। ये ऑपरेशन फास्ट परफॉर्म करता है क्योंकि पैरेलल इसमें तमाम को एक्सेस मिल जाती है यूनिट्स को, यानी मेमोरी यूनिट्स को, यानी कि फ्लिप फ्लॉप को। Although there are many advantages, one major disadvantage of working with synchronous counter। बहुत से इसके फायदे हैं लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो क्या? It is that it require a lot of extra logic to perform। इसको एक्स्ट्रा लॉजिक परफॉर्म करनी पड़ती है इस पे, इसलिए ये एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज। यूज़ कहाँ होता है? यूज़ ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। मशीन, पहला मशीन मोशन कंट्रोल, जिस तरह हम मशीनें यूज़ हो रही होती हैं हमारे घरों में, मोटर की बात करें, वो सिंक्रोनस यानी कि एक ही स्पीड पे चल रही होती है, पैरेलल उसमें सारी वो हो रही होती चीज़ें। मोटर, आरपीएम काउंटर, रोटरी शाफ्ट इनकोडर, डिजिटल क्लॉक। डिजिटल जो क्लॉक होती है, देखिए 1 सेकंड अगर आ रहा है, दूसरा सेकंड उसी टाइम पे आएगा। ये नहीं होगा 2 सेकंड बाद 1 सेकंड और आ रहा होगा, 3 सेकंड 4 सेकंड एक सीक्वेंस के साथ, यानी कि पैरेलल टाइम चल रहा है। डिजिटल वॉच एंड अलार्म सिस्टम, ये तमाम जो इसकी हैं जी, इसके यूजेस हैं किसके जी? सिंक्रोनस काउंटर के। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो काउंटर है इसकी जो टाइप्स हैं, इसके जो एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब काउंटर की हम जो दूसरी टाइप है ए सिंक्रोनस काउंटर, उसको डिस्कस करते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम 2 बिट काउंटर को यूज़ कर रहे हैं। 2 बिट काउंटर जब यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि 2 बिट है, इनको स्टोर करने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी? 2 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। दोनों को जो क्लॉक पल्स है ना वो एक टाइम पे नहीं मिलेगी। पहले इसमें क्या होगा, ये सिंक्रोनस में पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा उसका कंप्लीट हो जाएगी स्टोरेज, जो भी उसका प्रोसेस है, फिर दूसरे वाले को मिलेगी। इसमें प्रोपागेशन डिले भी आएगा, ये स्लो भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है जी एसिंक्रोनस काउंटर, जिसमें अगर हमारे पास जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, मिलती सबको रसाई है, लेकिन होता क्या है, पहले वाले को जब मिल जाती है वो जब कंप्लीट कर लेगा फिर दूसरे वाले को, वो जब कंप्लीट कर लेगा फिर तीसरे वाले को, सो ऑन। तो इसको देखते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। Asynchronous counter are those whose output is free from the clock signal।
यानी कि ये क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड नहीं कर रहे। बिकॉज द फ्लिप फ्लॉप इन ए सिंक्रोनस काउंटर आर सप्लाइड विद डिफरेंट क्लॉक सिग्नल, इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उनको डिफरेंट क्लॉक सिग्नल मिलेंगे डिफरेंट टाइम पे, सेम टाइम पे नहीं मिलेंगे उनको, इसीलिए स्लो होता है। देयर मे बी डिले इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट, आउटपुट जो होगी उसमें डिले आएगा। जाहिर बात है अगर 4 हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हैं, पहले वाले को मिल गई, बाकी 3 को इंतजार करना पड़ेगा, डिले आएगा आउटपुट में। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लॉजिक गेट टू डिज़ाइन ए सिंक्रोनस काउंटर इज़ वेरी लेस, लेकिन इसमें जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या होंगे, कम यूज़ होंगे, जबकि सिंक्रोनस में लॉजिक गेट का इस्तेमाल ज़्यादा था, वो उसका डिसएडवांटेज था, लेकिन ये इसका क्या है, एडवांटेजेस है। सो देयर आर सिंपल इन डिज़ाइन, एन अदर नेम फॉर ए सिंक्रोनस काउंटर इज रिपल काउंटर, इसका दूसरा नाम क्या जी, रिपल काउंटर। रिपल काउंटर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक शॉप पे 3 लोग चले गए हैं, अब 3 वो लोग जो चलेंगे, पहले वाला उसको जब वो मिल जाएगी जो भी वो चीज़ लेने गया, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की बारी आएगी, यानी कि जिसमें इंतज़ार करना पड़ता है। पहले वाले की अगर जो वो लेने गया उसको आउटपुट मिल जाती है, फिर उसके बाद दूसरे वाले को आउटपुट मिलेगी, फिर तीसरे वाले को मिलेगी, तो इसको कहते हैं रिपल का मतलब होता है कि किसी का इंतज़ार करें, पहली वाले की आउटपुट कंप्लीट हो जाए फिर आपकी कंप्लीट होगी जी, दिस इज कॉल्ड रिपल काउंटर। इसको क्या बोलते हैं, तो दूसरा नाम रिपल काउंटर। एसिंक्रोनस, ये एमसीक्यूज आ सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर, दिस इज कॉल्ड रिपल काउंटर। और सिंक्रोनस को हमने क्या नाम दिया था, पैरेलल काउंटर, तो इसको रिपल काउंटर कहेंगे। एसिंक्रोनस काउंटर आर दोज हुज आउटपुट इज फ्री फ्रॉम द क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड नहीं करती फ्लिप फ्लॉप, because the flip flop in asynchronous counter are supplied with different clock signal, there may be delay in producing output, the required number of logic gate to design asynchronous output is very less। वो बात की इसने, दोबारा ये लाइन लिखी गई है, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं जी, asynchronous काउंटर। आगे आ जाएं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज इन अ रिपल काउंटर, यानी कि एसिंक्रोनस काउंटर इज डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ काउंटर। ये लिखा गया मोड 4 मोड 2। अब ये सुन लें आप, ये होता है जी टोटल कम्बिनेशन कितने हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है, ये मजीद डिस्कस करता हूँ इसको बाद में, पहले ये कर लें पैराग्राफ। द नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स ऑफ काउंटर इज कॉल्ड मॉड्यूल्स, जो आउटपुट है उसमें जो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें हमने कहा था 2 बिट हमारे पास एक काउंटर होता है, 2 बिट काउंटर होता है, तो मैंने कहा था 2 की पावर n, जितने बिट काउंटर है उसको n की पावर में लिख दें, तो फिर हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते थे डिफरेंट स्टेट, उनको एक्चुअली हमने दूसरा नाम क्या दिया है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस नाम दिया। और सिंपल इसको क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलस बोलते हैं, इसको सिंपल क्या बोल लेते हैं, मोड ऑफ द काउंटर। The maximum number of states that a counter can have is 2 की पावर n, वही मैंने बात की, जितना फॉर एग्जाम्पल 2 बिट काउंटर है तो 2 बिट काउंटर है तो 2 की पावर n, n पे आप क्या लिखें 2, तो टोटल जो हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, मॉड्यूलस या मोड उसको बोल रहे होते हैं हम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जी, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज इन काउंटर, n जितने वो फ्लिप फ्लॉप यूज हुए वो आप लिखेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 2 की पावर n पर, वो हमारे पास क्या आएगा जी, मोड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2 फ्लिप फ्लॉप, अगर हम 2 फ्लिप फ्लॉप रखते हैं तो सिंपल हमने 2 की पावर n में n की जगह पे क्या लिख देना, 2, तो फिर हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे वो जी 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ द काउंटर इज 4, वो हो गया। सो इट इज कॉल्ड मोड 4 काउंटर, इसको एक्चुअली हम फिर क्या बोल रहे होते हैं, मोड 4 काउंट, यानी 2 बिट काउंटर को हम 2, जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, उसके जो जितने कम्बिनेशन आते हैं ना, फॉर एग्जांपल 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं तो कम्बिनेशन आगे 4, उसको फिर हम मोड 4 काउंटर भी बोल रहे थे, क्योंकि टोटल उसके कम्बिनेशन 4 है। मोड कहते हैं टोटल उसके जो कम्बिनेशन है, और मॉड्यूलस 4 भी इसको हम बोल रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर की हम डिफरेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। Different types of asynchronous counter. There are many types of asynchronous counter available in digital electronics. They are, हमारे पास पहले ये 4 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। 4 बिट, यहाँ एक सवाल है आपसे, अगर 4 बिट एसिंक्रोनस यूज हो रहा है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होने चाहिए, 4।
क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता। अप काउंटर मैंने बोला था वो काउंटर होते हैं जो कि असेंडिंग आर्डर में काउंटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि लो वैल्यू से हाई की तरफ, जिस तरह 0 1 2 3। आगे आ जाता है 4 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, यानी कि जो हाई वैल्यू से लो की तरफ काउंट कर रहे होते हैं, जिस तरह 15 14 13 सो ऑन। आगे आ गया 4 बिट एसिंक्रोनस अप और डाउन काउंटर। और फिर हमारे पास एक ऐसा भी ऑप्शन है कि हम दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि जहां हमें अप की ज़रूरत पड़ेगी अप काउंटर की, वहां अप काउंटर को यूज़ कर लेंगे, जहां डाउन काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी वहां हम किसको यूज़ कर लेंगे, डाउन काउंटर को यूज़ कर लेंगे। तो ये आपको इसकी थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आगे जी 4 बिट्स एसिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है। सबसे पहले इन्हें डायग्राम देखें आप। डायग्राम में आप देखें ये लिखा हुआ है सी के का मतलब है क्लॉक सिग्नल, ठीक है, क्लॉक सिग्नल। ये डी हमने कहा था कि जितने भी काउंटर होते हैं वो कोई ना कोई फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। अब फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट टाइप थी, हमने जितना पढ़ा था SR फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, इस तरह के हमने पढ़े थे। तो हमारे पास जो टाइप्स है ना काउंटर, वो कोई ना कोई फ्लिप फ्लॉप यूज, डी का मतलब जी डाटा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे। बरल इसको डायग्राम से पहले हम इसको पढ़ते हैं। अ 4 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर विद डी फ्लिप फ्लॉप, अगर कौन सी टाइप यूज की है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज की, इज शोन इन अबव डायग्राम। ये देखें, ये जो है ना यहाँ ये जिधर माउस है ये डी फ्लिप फ्लॉप, और ये हमारे पास जी ये इनपुट है, और ये हमारे पास जो क्यू है ये क्या है, आउटपुट है। अब देखें ये एक दूसरे के साथ मर्ज है। होता क्या है, ये जो पहला है ना, क्योंकि हम 4 बिट की बात कर रहे हैं, तो 4 बिट की बात करें तो हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 4। ये देखें एक वाला ये बॉक्स होगी जिसमें डी यूज है 2 3 4। ये बात क्लियर होगी डायग्राम से। अब होता क्या है कि पहले फ्लिप फ्लॉप का जो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एसिंक्रोनस की बात करें, फिर दूसरे वाले को क्लॉक सिग्नल मिलेंगे, फिर दूसरे वाले को हो जाएगा, फिर तीसरे को मिलेंगे, फिर 4 वाले को मिलेंगे। इसलिए इसमें डिले भी आ जाता है, प्रोपागेशन डिले जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन अगर बात करें सिंक्रोनस, उसमें पैरेलल सबको ही तमाम फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल मिल जाते हैं। तो डायग्राम देख लें आप। इट इज़ कैपेबल ऑफ काउंटिंग नंबर फ्रॉम 0 to 15। मैंने बात की थी जितने हमारे पास बिट का काउंटर होगा उसकी कितने वो कॉम्बिनेशन होंगे, उनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर n, 2 और n पे क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ बिट जितना काउंटर है, तो 4 लिखेंगे तो 16 बनते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे 16, लेकिन हमारे पास लिखेंगे कहाँ से हम, 0 to 50, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। द क्लॉक इनपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप आर केस्केडेड, केस्केडेड का मतलब है अटैच, consecutive, and the D input data input of each flip flop is connected to a state output of the flip flop। कहना ये चाहता है कि पहले वाले को जब क्लॉक सिग्नल मिल गया, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, पहले वाले जो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी ना, वो दूसरे जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसके लिए वो क्या होगी, इनपुट। फिर जब दूसरे की वो आउटपुट पूरी हो जाएगी मुकम्मल, वो तीसरे के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। यानी कि इसमें ये काम हो रहा होता है सीरियल वाइज, एक कंप्लीट करेगा जी, दूसरा फिर उसको मिलेगा ये, तो इसलिए स्लो भी होता है, इसमें प्रोपागेशन डिले भी आया था। ये चीज़ें, ये एक स्लाइड है, इसके हवाले से ये पढ़ लीजिएगा। दैट मीन्स द फ्लिप फ्लॉप विल टॉगल, टॉगल का मतलब सुन लें, टॉगल का मतलब ये होता है कि एक जो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है ना वो दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगी, फिर जो दूसरे की जो आउटपुट है ना फ्लिप फ्लॉप की, उसकी और वो तीसरे के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट, वो उसको कहते हैं टॉगल। टॉगल याद रखिएगा, और ये याद रखें ये जो टॉगल का ये जो वर्ड नहीं, ये सिर्फ यूज होता है एसिंक्रोनस काउंटर में, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस में तो टॉगल नहीं होता, वहां तो सबको सेम टाइम पे इनपुट मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक को तो इनपुट मिल जाती है, उसके बाद उसकी पहले वाले की जो इनपुट होगी वो फिर आउटपुट बनेगी, उसके बाद आउटपुट दूसरे की क्या बन जाएगी, इनपुट। इसलिए टॉगल का जो वर्ड है ना, या कॉन्सेप्ट वो यूज होगा किसमें, एसिंक्रोनस काउंटर में। That means that flip flop will toggle at each active edge or positive edge of the clock signal। ये एक्टिव एज या पॉजिटिव एज मैं बताता हूँ डायग्राम। द क्लॉक इनपुट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले क्लॉक अगर बात करें सिंक्रोनस में हम, तो क्लॉक सिग्नल किससे अटैच होगी, हमारे पास 4 बिट की बात कर रहे हैं ना, 4 बिट काउंटर की 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं, और हमने यहाँ टाइप कौन सी यूज की है, फ्लिप फ्लॉप की, डी फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें ये नहीं होगा चारों के साथ क्लॉक सिग्नल अटैच हो जाएगा एक साथ, नो। इसमें कहता है द क्लॉक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप।
पहले के साथ होगी, पहले की जब आउटपुट बन जाएगी फिर वो उसकी जो आउटपुट होगी वो दूसरे के लिए। द अदर फ्लिप फ्लॉप इन काउंटर रिसीव द क्लॉक सिग्नल, रिसीव करेंगे जो अदर फ्लिप फ्लॉप होंगे पहले के अलावा, इनपुट फ्रॉम क्यू, क्यू कहते हैं आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, यानी कि पहले वाले को क्लॉक सिग्नल मिल गया, क्लॉक सिग्नल मिल गया, पहले वाले ने आउटपुट जो जनरेट की, वो जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट के तौर पे काम करती है, इसलिए टॉगल होता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल चेंज when the positive edge on when the positive edge on clock signal occur। ये कॉन्सेप्ट है जी, दो तरह के हमारे पास जो ना ये एज होते हैं, एक नेगेटिव एज होता है, एक पॉजिटिव एज होता है। ठीक है, ये बताता हूँ डायग्राम से देख लेते हैं। तो पॉजिटिव एज आएगा तो हमारे पास, तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी किसकी, पहले वाले की। इन द एसिंक्रोनस 4 बिट अप काउंटर, कौन सी टाइप जी, अप काउंटर, द फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन टॉगल मोड। टॉगल मोड मैंने बता दिया है कि जिसमें क्या होता है जी, पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल मिल जाएगा, उसके बाद जब पहला अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, फिर उसकी जो आउटपुट होगी पहले वाले की वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट। इसी तरह फिर दूसरे की जो आउटपुट होगी वो तीसरे के लिए इनपुट। इसको कहते हैं टॉगल मोड, और ये यूज होता है किसमें जी, एसिंक्रोनस में। सो when the clock input is connected to the first flip flop को यहाँ शॉर्टकट लिखा गया है FF0। ठीक है, आगे हमारे पास टाइप आ जाती है। उससे पहले डायग्राम में मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव हमने बात की थी एज की। ये देखिए एक सिंबल बना हुआ है एरो का, ये वाला, अगर ये इस तरह है और ये हमारे पास पॉजिटिव का है, अगर इसके साथ बिल्कुल एक सर्कल सा लगा दें साथ इस एरो के साथ, तो वो नेगेटिव एज बन जाता है। तो ये लिहाजा ये पॉजिटिव एज है, इसमें ओ नहीं लगा हुआ सर्कल, तो हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव। ठीक है, आगे आ जाए। 4 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, ये बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह अप काउंटर, लेकिन ये काउंट किस तरह करता है, हाई से लो की जानब। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज अ सिंपल मॉडिफिकेशन, यानी कि चेंज है ऑफ द अप काउंटर। 4 बिट डाउन काउंटर विल काउंट नंबर फ्रॉम 15 to 0 डाउनवर्ड। तो जी ये हमारे पास क्या था, डाउन काउंटर 4 बिट। आगे आता है एसिंक्रोनस 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर। ये तीसरी टाइप है एसिंक्रोनस की। इसमें क्या होता है, डाउन काउंटर के फीचर भी होते हैं और अप काउंटर के फीचर भी होते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिए। बाय एडिंग अप द आइडियाज ऑफ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर वी कैन डिजाइन एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर। अप एंड डाउन काउंटर मिलके बनता है किनकी मदद से, दोनों की मदद से, अप काउंटर की मदद से और डाउन काउंटर की मदद से। एडवांटेजेस आ जाए जी, एडवांटेजेस आ रहे हैं इसके। एसिंक्रोनस काउंटर कैन बी इजीली डिजाइन बाय टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप। अगर एसिंक्रोनस की बात करें, क्योंकि ये एक काउंटर है और काउंटर हमेशा कोई मेमोरी यूनिट यूज करता है और फ्लिप फ्लॉप मेमोरी यूज करता है, और फ्लिप फ्लॉप मेमोरी यानी कि एक टाइम पे एक बिट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जी दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिपल काउंटर, इनको रिपल काउंटर भी बोलते हैं। रिपल काउंटर मैंने बताया था, जो गैप आ जाता है जब 3, 4 या जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं वो एक दूसरे से गैप करते हैं जब उनको वो क्लॉक पल्स मिलती है। एंड आर यूज इन लो स्पीड सर्किट, ये कहाँ यूज होते हैं, जहाँ स्पीड लो चाहिए होती है जिन सर्किट में। दे आर यूज एज डिवाइड बाय एन काउंटर विच डिवाइड द इनपुट बाय एन, यानी कि जितनी भी इनपुट मिलती है वो डायरेक्ट नहीं मिलती, वो डिवाइड होकर जाती है। पहले वाला कंप्लीट करेगा ऑपरेशन, फिर दूसरे वाला करेगा, फिर तीसरे वाला, यानी कि इस तरह। वेयर एन इज एन इंटीजर। एसिंक्रोनस काउंटर आर आल्सो यूज एज अ टर्नकेटेड काउंटर, ये यूज हो जाएगी टर्नकेटेड काउंटर। दीज कैन बी यूज टू डिजाइन एनी मोड काउंटर, ये किसके लिए यूज होता है, मोड काउंटर। मोड काउंटर मैंने कहा था कम्बिनेशन जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनते हैं। जैसे मैंने बात की थी, अगर हमारे पास 2 बिट का एक काउंटर है, ठीक है, एसिंक्रोनस की बात कर ले, तो ये 2 बिट का है, तो उसमें जो मोड यानी टोटल जो कम्बिनेशन होंगे वो क्या होंगे, 4, 2 की पावर। इवन मोड है, ऑड मोड है, ये उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है जिसके, वो देख लेते हैं। सम टाइम एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप में बी रिक्वायर्ड फॉर रीसिंक्रोनाइजेशन। रीसिंक्रोनाइजेशन के सम लिए हमें क्या जरूरत पड़ती जी, एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ते हैं। जाहिर बात है, फिर वो हार्ड फ्लिप फ्लॉप मेमोरी यूनिट है तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव। टू काउंट द सीक्वेंस ऑफ टर्नकेटेड काउंटर मोड इज नॉट इक्वल टू 2 एंड वी नीड एडिशनल फीडबैक लॉजिक। यानी टर्नकेटेड काउंटर, टर्नकेटेड का मतलब होता है जो काउंटर है लेकिन वो इस तरह का काउंटर है
जिसमें उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। वाइल काउंटिंग लार्ज नंबर ऑफ बिट्स द प्रोपागेशन डिले ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर इज वेरी लार्ज। अगर हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास काउंटर है एसिंक्रोनस की ऐसी टाइप है जिसमें ज़्यादा बिट यूज है, जिसमें कहते हैं 8 बिट काउंटर यूज़ हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास प्रोपागेशन डिले उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी काउंटिंग एरर में अकर, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे वो इनपुट भेजनी है तो फिर भी एरर के चांस ड्यू टू प्रोपागेशन डिले। तो ये तो इसकी जी डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन यानी कहाँ इस्तेमाल होता है ये, asynchronous counter are used as frequency divider as divide by n counter। they are used for low power application, जहाँ ऐसी कोई हमारे पास डिवाइस जहाँ ज़्यादा कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, स्लो ज़रूरत होती है, स्लो नेटवर्क, तो वहाँ हमारे पास ये यूज़ होती है जी। एंड लो नॉइज़ एमिशन, नॉइज़ कहते हैं शोर को। दे आर यूज इन डिज़ाइनिंग एसिंक्रोनस डीकेड काउंटर, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आल्सो यूज इन रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। एसिंक्रोनस ये जो रिंग काउंटर है ना, जॉनसन काउंटर है, ये भी काउंटर की टाइप है। जस्ट आप ये याद रखें कि एसिंक्रोनस की मदद से ये क्रिएट या बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इनका नाम लिख सकते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर आर यूज इन मोड एंड रिपल काउंटर, यानी कि एसिंक्रोनस काउंटर की मदद से आप मोड 3 कम्बिनेशन का एक काउंटर बना सकते हैं, मोड 4, मोड 8, मोड 8 ETC, यानी कि ये डिफरेंट कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है इसको आपने अच्छी तरह जो ना इसको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर लिए हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।